जिला अदालत पहुंच में लोक अदालत का इनेकाद, सैकड़ों ज़ेर अल्तवा केसों का किया गया निपटारा। लोक अदालत सारे मुल्क की तरह लगाई गई। इसमें 7 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए। टोटल नंबर ऑफ केसेस 2545 लिए गए, जिसमें से 2470 सेटल हो गए। MACT के 12 केसेस लिए गए, 9 सेटल हुए, जिसमें 59,48,653 रुपया मुआवजा दिलाया गया। और बैंक रिकवरी केसेस प्री लिटिगेशन एज वेल एज रेगुलर सूट 39 लिए गए, जिनमें 15 सेटल हुए और अमाउंट सेटल हुआ 16,44,000। जी, जैसे कि आज लोक अदालत थी और मेरे साथ और भी लोग थे। हमारे खिलाफ लगभग 2.5 से 3 साल से 2 फ्रॉड केसेस चल रहे थे। वो एक रोड के रिगार्डिंग थे। एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी मंडी ब्लॉक के गांव पंचायत जो है छंबर किनारी और बिदार में। तो उसमें एक आदमी ने जो है उसकी ज़मीन भी उसमें नहीं आ रही थी और उसने हमारे खिलाफ, मैं कंसर्न सरपंच हूँ और वहाँ पे जो लेबर काम कर रही थी, हमारे खिलाफ यहाँ झूठ फ्रॉड किए हुए थे। हम 3 साल से चल रहे थे। आज लोक अदालत का इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि जब लोक अदालत में हमारी वो दोनों केस चले गए और वहाँ पे जज साहब ने उसको अच्छी तरह जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये बेसलेस है। और आज हम 6-7 आदमियों को जो है वो राहत मिली है। इसका मतलब है कि लोक अदालत का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर मैंडल की पंचायत शाद के लोगों का वफ्द जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मिला। कहा, इलाका में तरक्याती कामों को कुछ लोग अपने ही मफाद के लिए करवा रहे हैं। कार्रवाई का क्या मुतालबा? सरपंच पंचायत हल्का शाद पर कलाक मलकोट। बताएंगे आज आपका वक्त? आज बेसिकली काफ़ी अरसे से हमारे जो है ना पंचायत घर का मामला था, जिसमें काफ़ी कशमकशी चल रही थी। इससे पहले भी ऑफिसरान ने वहाँ पर दौरा किया और वो ऑफिसर वगैरह वहाँ पर गए और जो सेंट्रल लोकेटेड इलाका था वो वार्ड नंबर 4 था, उन्होंने वहाँ इलाका का सिलेक्ट भी किया है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे समझ नहीं आती है, 1-2 उसमें ऑफिसरान कुछ जो लोकल हैं वहाँ के वो मुलव्वस हुए और उन्होंने अपनी मनमानी के तहत, और ख़ास करके उधर एक पुलिस वाला है जो ये ड्यूटी शायद ये पुंछ में करता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से JCB लगा के वो बोलता है जहाँ हमारा दिल है हम बना देंगे। बड़ी बदकिस्मती है इस बात की कि कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं यहाँ पे, इतने इलाका के लोग मौजूद हैं, एक साइड पे तो आप नहीं जा सकते। पंचायत जो छाद ऊपर का इलाका है वो काफ़ी दूर दराज इलाकों पे फैला हुआ है। एक ऐसा इलाका भी है उसमें जिसमें 3 किलोमीटर लोग पैदल चलकर वहाँ आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी के तहत जाके सीधा उसको मगियात केनी और सलानी के दरमियान जाके उसको वहाँ बनाना शुरू कर दिया है। मैंने रात को फ़ोन किया BDO साहब को भी, मैं जनाब ये देखें मामला क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है, आप रात को आकर गाड़ी लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के जो है ना, बाद में लोग मेरे पास आए तो मैंने लोगों को कहा कि कोई बात नहीं, हम सुबह जाएंगे DC साहब के पास। तो हम यहाँ पे आए, DC साहब ने हमारी बात बड़ी। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अमन डाबर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का किया शुक्रिया अदा। साथियों, सरकार ने आज तक जो पिछले 70 सालों से सरकारें रही, कभी भी जो है वो उन्होंने जो है अपने ही घरों को भरा, अपने ही बातें की, अपने ही परिवारवाद को चलाने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस निर्णय को लेकर जो है सरकार को चलाने का कार्य किया। और आज जो है उस चीज़ को साबित करते हुए हर वर्ग का जो है ध्यान रखा जाए, हर वर्ग का ध्यान जो है रखने का काम जो है वो सरकार ने किया है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय गृह मंत्री साहब का कि जिस प्रकार हम रिफ्यूजियों के लिए हमारा एक नॉमिनेटेड MLA जो असेंबली के अंदर बैठेगा, हमारे 5 नॉमिनेटेड MLA जो हैं वो उन्होंने जो है एक बिल पास किया है जिसमें 2 महिलाएं, 2 कश्मीरी पंडित जिसमें एक पुरुष और एक महिला और एक रिफ्यूजी MLA जो है वो
हमारा जो है इस बार नॉमिनेटेड असेंबली के अंदर बैठेगा। साथ ही साथ हम उनका धन्यवाद ये भी करते हैं कि 24 सीटें जो पीओजे के हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो भारत का विभिन्न अंग है पाकिस्तान के पास है, उसके लिए भी एक प्रस्ताव जो है पास किया है। जो 24 सीटें उसके लिए जो है रिजर्व की जाएंगी, उसका प्रस्ताव भी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही वो भी 24 सीटें हमारी असेंबली के लिए जो है वो पास की जाएंगी। और हमें लगता है कि पीओजेके का जो अंग जो है वो जब भारत को पूरी तरह भारत की टेरिटरी को पूरा बनाना है, जो उसका जो अंग जो है वो पाकिस्तान के पास है, वो भी जल्द लेके उनकी सीटें रिजर्व करके हमारे लोगों की सुनवाई करने के लिए जो है हमारे वहाँ से चुन के लोग आएंगे। क्योंकि पिछले 70 सालों से हम रिफ्यूजियों के लिए जो 47, 65 और 71 के अंदर जो रिफ्यूजी जो है पाकिस्तान से आए थे, उनके बारे में कभी नहीं सोचा गया। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, पहली बार ही सरकार बनते माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफ्यूजी आप लीडर सफीर चौधरी ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। सहाफ़ी रियाज चौधरी के खिलाफ की गई कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। वैसे आप सबको पता है कि मैं शेर व शायरी बहुत कम करता हूँ, तो प्रैक्टिकल बातों पर यकीन रखता हूँ, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। लेकिन आज मुझे एक शेर कहने का मन कर रहा है, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मीडिया फर्टिलिटी के लिए ही है। अभी तक हमने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था। मैं अभी बताया तो आपको कि मीडिया फर्टिलिटी के ही एक नौजवान को जो है 2.5 दिन तक अरेस्ट रखा गया है किसी प्रोग्राम को कवर ना करने देने की वजह से। उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो मैं एक शेर से शुरू करूँगा। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, घास का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा, आगे मुकद्दर आपका है। तो ये सबके लिए आज अगर मीडिया फर्टिलिटी के अंदर से एक जर्नलिस्ट को उठा के 2.5 दिन तक बंद किया जा सकता है, तो कल दूसरे को, कल परसों तीसरे को नहीं किया जा सकता है। इस पर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोगों को भी एक मौके पर आना पड़ेगा। दूसरी बात मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ आपको कि भाई आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट लेके आई है, तब से आपने देखा होगा कि भाई जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं उनको तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दिया जाता, वहाँ से रेसिकेट किया जाता है। आपने देखा होगा मोहित मित्रा का जो एक कल का एक लेटेस्ट एपिसोड हुआ है, उनको अंदर बात नहीं करने दी गई, उन्होंने बाहर आके मीडिया से बात की। ये तो चल ही रहा था। जिस हिंदुस्तान को हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक सेटअप बताते हैं हम, पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाते हैं हम, उस डेमोक्रेसी के अंदर पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी हो रहे हैं। पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई बात करे, अगर मीडिया के लोगों को, कम से कम इससे पहले मीडिया के लोगों को फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही थी, अब जो एपिसोड हुआ है इसके अंदर मीडिया के लोगों को भी फ़ोन कॉल्स आई हैं, आप इसको कवर करोगे, आप इसको कवर नहीं करोगे। क्या इस जो हमारा इसको 4th पिलर कहते हैं हम डेमोक्रेसी का। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील गुप्ता और निश्चित सुधन और दीगर लीडरान ने भी पार्लियामेंट में किए गए फैसलों की सताइश। मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ है जिसमें से 5 सीटें रिजर्व हुई हैं, जो 2 हमारी महिलाओं के लिए हैं, दो हमारे कश्मीरी विस्थापित हैं उनके लिए रिजर्व हुई है, और एक पाक ऑक्युपाइड जो रिफ्यूजीज़ हैं जो 1947 में से उजड़ कर आए थे, एक सीट उनके लिए रिजर्व की गई है। 70 साल के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बिल पास किया गया जिसमें हमारे भाइयों को उनका हक दिलाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि जो 70 साल में सरकार ने जो गलतियाँ की हैं उसको ठीक करने का काम अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए लोगों की तरफ से मौजूदा हुकूमत का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 70 साल से किसी ने रिफ्यूजियों को नहीं पूछा, और पिछले कई सालों से कश्मीरियों को किसी ने पूछा नहीं। अगर किसी ने पूछा है तो वो मौजूदा हुकूमत ने पूछा है। 3 सीटें रिफ्यूजियों की रिजर्व की गई और 1 सीट कश्मीरियों की रिजर्व की गई। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से इस मौजूदा हुकूमत का देखिए, मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर सफाई का काम चल रहा है, सफाई समझ रहे हैं आप ना, तो हुकूमत की कुछ इसमें होगी, कुछ ना कुछ इसमें कुछ होगा, क्योंकि इसमें बारे में मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए ये कहूँ कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो है उसमें जैसे हर 6 साल के अंदर इलेक्शन हुआ करते थे, तो लोगों को एक जो है वो हर पार्टी को उसमें अपना जो है नुमाइंदा चुनने की उनको मौका मिलता था। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो जमहूरी मुल्क है, इसमें हर बंदे को अपनी आवाज़ रखने का हक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन टाइम पे होंगे तो हर मसला उसमें जो है लोगों को जो है एक उम्मीद, जो लोगों के मसले मसाइल हैं तो वो आवाम तक पहुँचते हैं। छेला डांगरी सड़क की तामीरात जारी। जिला तरक्याती कमिश्नर ने गुज़श्ता रोज़ लिया जायजा। अवामी इजलास भी मुनक्कद हुआ। पूंछ के भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मुकामी लीडरों के अलावा शमीम गनई रहे मौजूद। इंतजामिया के इकदाम को सराहा। पूरे एरिया
एरिया को कनेक्ट करके एक सर्किल रोड बना देगी ताकि इस पद्धर के लोगों को भी सहूलियत सबसे दूर और पछड़ा हुआ है कोई ना कोई चीज़ बन जाए। मैं अभी पिछले दिनों चकराड़ा मिडिल स्कूल के अंदर गया हुआ, वहाँ एक रिटायरमेंट थी। तो मैं आपको बताऊँ, जितनी अच्छी बिल्डिंग उस स्कूल की बनी हुई है, लेकिन उसके नीचे से भी वो स्लाइड हो रही है, ऊपर से पीछे से भी हो रही है, वो पूरी की पूरी बैठ जाएगी। मुझे दर्द हुआ उस स्कूल को देख करके। नहीं है कि आप सबकी जीत है और उसमें ज्यादा हिस्सा डीसी साहब। जब ये सड़क नहीं निकल रही थी, मैं डीसी साहब के पास गया, मैंने 6 लाख की रोड का कहा। इन्होंने कहा वो हाजी अशरफ साहब इस रोड की बात करते हैं, आप उसी का जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहा क्या करना चाहिए, लोग आपके मान नहीं रहे। मैंने कहा मेरे लोग जो हैं गुंडे बदमाश नहीं है, यहाँ से तेज है। ये कैड पर बटन बट्टा मारने वाला लोग हैं, जबान से तेज है, गुंडे बदमाश नहीं है। मैं बस पुलिस का एक चक्कर। छोटे रहे मनवर साहब है, उनकी भी सोच थी, अभी भी वो रिटायर हो गए हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे, लेकिन ठीक है उनको भी सड़क के साथ, उन्होंने ही मेरे साथ बात की थी सड़क। अभी भी साहब कहते हैं पदर जानी चाहिए, ये जानी चाहिए। मेरा जो अपना मानना है, सड़क वो हो जिस गांव में सड़क हो, वो सड़क की लेंथ कम होनी चाहिए, का किराया भी देना। उस गांव में जाए जो कि उसको शॉर्ट पड़े, जहाँ से वो शॉर्ट क्यों ना हो जाए। अभी शमीम साहब ने एक काम, हम सब यहाँ आज मौजूद हैं। 2 महीने पहले ये मुमकिन नहीं होता, 2 महीने पहले ये इजलास इतने आराम से हम नहीं कर रहे होते। और इंशाल्लाह इसी रोड के ज़रिए आपके बच्चे भी बेहतर तालीम हासिल करेंगे, नौकरियाँ पाएंगे, इस इलाके में और ज़्यादा तरक्की होगी, मुझे पूरा यकीन। मैं एक और चीज़ बताऊँ, पूरे ज़िला पुंछ में आप ये यकीन नहीं करेंगे, 316 रोडों के प्रोजेक्ट जारी हैं। 316 छोटे बड़े सब मिला के, चाहे वो नाबार्ड के हों, CRF के हों, PMGSY के हों, कैपेक्स के हों, कुछ किसी ना किसी स्कीम में। और उनमें से तकरीबन मैं ये भी बता दूं कि 150 कुछ ऐसे या 200 कुछ ऐसे काम होंगे जो रुके पड़े हुए। मैं आते हुए जहांगीर साहब को ये बता रहा था कि मैंने ऐसा किसी और ज़िले में नहीं देखा। 6 ज़िलों में मैं भी काम कर चुका हूँ, पर ऐसा किसी और ज़िले में नहीं देखा। और मे बी इसकी वजह ये भी है कि एक पहाड़ी इलाका है, इधर ज़मीन की कीमत और ज़मीन की पहचान की, ज़मीन की अहमियत कुछ और समझी जाती है। पर ये मेरी कोशिश यही रही कि हाँ, ये जो रोड जैसी चीज़, चाहे कुछ और हो या नहीं हो, हम इसको तो एटलीस्ट मुकम्मल करवाएं। इस पर कोई कमी नहीं हो, इस पर कोई किस्म की कोताही नहीं हो, कोई चोरी नहीं हो, किसी की कोई देरी नहीं हो। और देरी बहुत ज़रूरी है कि देरी नहीं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने साल किसी इलाके को रोड नहीं मिलती, जितने साल कोई इलाका एक रोड से महरूम रहता है, उतनी उसकी तरक्की पिछड़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पे इसी गांव के कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हायर सेकेंडरी में जाना चाहेंगे। तारीखी मुगल शाहरा पर बहराम गला में अनोवा कार हादसे का शिकार, 4 अफराद के जख्मी होने की इतला। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने पुंछ में करप्शन के मुखालिफ रैली बरामद की। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा हुए रैली में शामिल। देश को बचाना है।
आपका नाम? अबू बकर जावेद। बताएं क्या कहना चाहेंगे जो आज रैली निकाली है? आज की रैली का मेन मकसद था कि एंटी करप्शन डे के बारे में, आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे था, तो हम सबको ये होना चाहिए कि हमें करप्शन से दूर रहना चाहिए। उसी के बारे में हमने लोगों को आज जागरूक किया, लोगों को बताया कि करप्शन से कैसे दूर रहना चाहिए। हमने पूरे पुंछ टाउन में जो है एक हमने रैली निकाली। रैली में बहुत सारे लोगों ने हमारे इसमें शिरकत की, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, पुलिस फोर्सेस थी, ट्रैफिक था, उसके बाद जितने भी मीडिया पर्सनैलिटीज़ थी और स्कूल के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी इस चीज़ के लिए कि हमने जो इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने एक देश को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि करप्शन से हमको दूर रहना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमें इस ऐसे गंदे कामों से, जो करप्शन का एक गंदा काम है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो जम्मू की तरफ से इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पे एक रैली ऑर्गेनाइज़ की गई है जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसका मकसद ये है कि लोगों में करप्शन को रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, बाकी जनरल पब्लिक को अवेयर किया जाए कि करप्शन को हमें प्रमोट नहीं करना है, हमें इसको ख़त्म करना है। और इसके रिलेटेड ये पूरे वर्ल्ड ओवर ये अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो है पुंछ टाउन में भी आज ये रैली ऑर्गेनाइज़ की गई है।